दोस्तों दोपहर का 2 बजे का समय होता है। अचानक सरिता के घर की डोरबेल बजती है। फिर वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो सरिता का सामान लेके आया हुआ था। फिर सरिता उस डिलीवरी बॉय से अपना सामान ले लेती है और अंदर जाने लगती है। वो डिलीवरी बॉय सरिता से कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। सरिता उससे कहती है कि हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे पापा ड्यूटी पर गए हुए हैं, मैं अकेली ही घर में हूँ। फिर वो डिलीवरी बॉय सरिता से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी दे दीजिए। फिर सरिता कहती है कि ठीक है, आप रुको, अभी मैं एक गिलास पानी लेके आती हूँ। फिर सरिता अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेके आती है। लेकिन ये डिलीवरी बॉय अचानक अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सरिता के मुंह पे कर देता है। लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर सरिता बेहोश हो जाती है। फिर ये डिलीवरी बॉय सरिता को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाता है। वहाँ पर ले जाके उसके एक एक करके कपड़े उतार देता है और उसे निर्वस्त्र कर देता है और अपने कपड़े भी उतारता है और खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है। फिर वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है वो उसे छोड़ देता है और वो सरिता की अश्लील वीडियो भी बना लेता है। फिर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन के बाद वो डिलीवरी बॉय सरिता के घर पे आता है और सरिता को वो वीडियो दिखाता है। जब सरिता उसकी ये वीडियो देखती है तो दंग रह जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो डिलीवरी बॉय सरिता से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, आप कहीं की नहीं रहोगी, आपकी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। फिर सरिता उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसने पहले ही सरिता की अश्लील वीडियो बना ली थी। फिर ये डिलीवरी बॉय सरिता के साथ लगभग 2 महीने तक गलत काम करता है, लेकिन 2 महीने के बाद सरिता के पिता को इसकी खबर लग जाती है। फिर सरिता के पिता इस डिलीवरी बॉय के साथ एक ऐसा काम कर देते हैं दोस्तों, एक ऐसा कांड कर देते हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी दंग रह जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर पिता हो तो ऐसा हो। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर में एक कॉलोनी पड़ती है, शिव कॉलोनी, और इसी शिव कॉलोनी के अंतर्गत एक राम कुमार नाम का व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रहता था। राम कुमार की बेटी का नाम सरिता था। इसकी उम्र 20 साल के करीब थी और ये अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। सरिता पढ़ने लिखने में इतनी होशियार और इतनी चतुर थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। वो हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। राम कुमार पुलिस में एक कांस्टेबल था और सुबह को जाता था और शाम को ड्यूटी से आता था, और जो पैसा वहां से आता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। राम कुमार की पत्नी का 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अब राम कुमार अपनी बेटी के साथ ही रहता था। दोस्तों एक दिन सरिता अपने कॉलेज जाती है और अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर बात करने लगती है। अचानक सरिता के ऊपर एक लड़के की नज़र पड़ जाती है। उस लड़के का नाम गौरव होता है। गौरव की उम्र 22 साल के करीब थी। वो जब सरिता को देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। गौरव की नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो गंदी गंदी नज़रों से लड़कियों को देखा करता था। गौरव पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उसके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे। जब कॉलेज खत्म हो जाया करता था तो शाम के समय में गौरव डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। दोस्तों इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। गर्मियों की छुट्टी भूल चुकी थी, कॉलेज बंद हो चुका था। अब गौरव फुल टाइम डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था। सरिता भी अपने पिता के साथ घर पे रहती थी। सुबह को उसके पिता ड्यूटी जाते थे और शाम को वापस आते थे। दोपहर के समय में सरिता घर पे अकेली ही रहती थी। एक दिन सरिता एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। उस प्रोडक्ट की डिलीवरी 8 दिन की होती है। 7 दिन का समय गुजर जाता है। 8वें दिन एक डिलीवरी बॉय उसका प्रोडक्ट लेकर उसके घर पे आता है और बेल बजाता है। फिर सरिता अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका पार्सल आ गया है, एक डिलीवरी बॉय लेके आया है। वो डिलीवरी बॉय दोस्तों कोई और नहीं, गौरव ही था। गौरव जब सरिता को देखता है तो खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि सरिता तो उसके कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती थी। फिर सरिता उसको पैसे देती है और अपना पार्सल ले लेती है और जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक गौरव उससे कहता है कि आपके घर में कोई है। फिर सरिता उससे कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, मेरे पिता ड्यूटी गए हुए हैं। फिर गौरव उससे कहता है कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास आप मुझे पानी ला के दे दीजिए। फिर सरिता अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेके आती है। लेकिन अचानक गौरव अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सरिता के मुंह पे मार देता है। 1 मिनट के अंदर अंदर सरिता बेहोश हो जाती है। फिर गौरव सरिता को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाता है और एक एक करके उसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतारता है और थोड़ी देर के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है।
उसने संबंध बनाते समय अपने फ़ोन में सरिता की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, उसके कुछ फ़ोटो भी ले लिए थे। फिर वो सरिता को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर लगभग 2 घंटे के बाद सरिता को होश आ जाता है। वो अपने आप को देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, उसका शरीर अकड़ रहा है, उसको अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर सरिता समझ जाती है कि उस डिलीवरी बॉय ने ही इसके साथ कुछ गलत किया है। फिर सरिता नहाने के लिए अपने बाथरूम चली जाती है और नहाती है और अपने कपड़े पहन लेती है। इस तरीके से शाम का समय गुजर जाता है। दोस्तों, शाम के समय उसके पिता रामकुमार घर पे आते हैं और एक जगह मायूस अपनी बेटी को बैठा हुआ देखते हैं। फिर वो अपनी बेटी सरिता से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर सरिता अपने पिता रामकुमार से कहती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर रामकुमार और सरिता खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। अब दोस्तों 20 दिन का समय गुजर जाता है। गौरव को पता था कि सरिता के पिता सुबह को ड्यूटी जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। सरिता दोपहर के समय में घर पे अकेली होती है। तुरंत वो दोपहर के समय सरिता के घर पे पहुंच जाता है और उसके घर की घंटी बजाता है। सरिता से अंदर आती है और अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि वो डिलीवरी बॉय यानी कि गौरव खड़ा हुआ था। वो गौरव को जब देखती है तो आग बबूला हो जाती है, उसे गालियाँ देने लगती है, तरह तरह की बातें कहने लगती है। फिर गौरव अपनी जेब से वो फ़ोन निकालता है और उसने जो पहली बार में सरिता के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो सरिता को दिखाने लगता है। सरिता जब वो वीडियो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो दंग रह जाती है। फिर गौरव सरिता से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। अब सरिता के पास गौरव की बात मानने के अलावा दूसरा कोई और चारा नहीं था। फिर वो उसकी बात मान जाती है। अब गौरव सरिता को पकड़ता है और उसके बेडरूम में ले जाता है और एक एक करके उसके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतारता है और सरिता के साथ गलत काम करने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो उसके साथ गलत काम करता है और जब थक जाता है फिर वो अपने कपड़े पहनता है और चला जाता है। अब गौरव सरिता के घर पे दूसरे तीसरे दिन आने लगा था और उसके साथ गलत काम करता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन शाम के समय में रामकुमार अपनी ड्यूटी से घर पे आता है। वो अपनी बेटी को देखता है कि उसकी बेटी उल्टियाँ कर रही हैं और बार बार उल्टियाँ कर रही है, उसकी उल्टियाँ रुक नहीं रही है। फिर वो अपनी बेटी सरिता से कहता है कि बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आ जाता हूँ। फिर वो सरिता को लेके एक नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहाँ की लेडी डॉक्टर से कहता है कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, इसको आप दवाई दे दीजिए। फिर वो लेडी डॉक्टर सरिता का चेकअप करती है और उस चेकअप में जो रिपोर्ट निकल के आती है उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि सरिता 2 महीने की गर्भवती है। फिर वो लेडी डॉक्टर सरिता के पिता रामकुमार को ये बात बताती है कि आपकी जो बेटी है वो 2 महीने की गर्भवती है। फिर रामकुमार जब उसकी ये बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और ये सोचने लगता है कि उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से ये सब करवाया है या उसकी बेटी के साथ ही गलत हुआ है। फिर वो अपनी बेटी को घर लेके आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुमने मेरा सर झुका दिया है, लोग मेरे ऊपर थू-थू करेंगे, मेरी समाज में इज्जत थी, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी है, या तो तुमने अपनी मर्जी से ये सब करवाया है या तुम्हारे साथ किसी ने बलात्कार किया है। फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी बता दो कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर सरिता अपने पिता को वो कहानी बताती है और उससे कहती है कि एक गौरव नाम का लड़का है जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता है और डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन वो डिलीवरी लेके मेरे घर पे आया हुआ था और अचानक उसने धोखे से मेरे मुंह पे एक स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गई और उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी अश्लील वीडियो भी बना ली। फिर 20 दिन के बाद वो मेरे पास फिर से आया, उसने वो वीडियो मुझे दिखाई और बार बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। इसीलिए मैंने उसकी बात मानी और दूसरे तीसरे दिन वो मेरे घर पे आता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। फिर रामकुमार गौरव के घर पे चला जाता है और उसके पिता राजेश से कहता है कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, उसके फ़ोन में मेरी बेटी की अश्लील वीडियो है और उसी से वो उसको ब्लैकमेल करता है और उसके साथ गलत काम करता है। फिर राजेश अपने बेटे गौरव को बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा ये जो कह रहे हैं क्या ये बात सच है। फिर गौरव मुकर जाता है और कहता है कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर राजेश रामकुमार को धक्के मार के वहाँ से निकाल देता है। फिर रामकुमार मुंह लटकाए हुए अपने घर पे आ जाता है। वो शाम का खाना पीना भी नहीं खाता है। रामकुमार को नींद भी नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर किया तो क्या किया जाए। फिर रामकुमार के दिमाग में एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों कॉलोनियों के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाता है और पंचायत बिठाता है। पंचायत में सबसे पहले गौरव से पूछा जाता है क्या तुमने सरिता के साथ गलत काम किया है, उसका बलात्कार किया है। अच्छा, गौरव वहाँ पर भी मुकर जाता है और कहता है कि मैंने सरिता के साथ कुछ भी नहीं किया है, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
फिर सरिता से पूछा जाता है क्या गौरव ने तुम्हारे साथ गलत काम किया है? तो सरिता रोते हुए कहती है कि गौरव ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। उसके पास उसके फ़ोन में मेरी एक अश्लील वीडियो है, उस वीडियो से वो मुझे ब्लैकमेल करता था और दूसरे तीसरे दिन मेरे घर पे आता था और मेरे साथ गलत काम किया करता था। अच्छा, सरिता रोते हुए ये बात बता रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर राम कुमार अपनी बेटी की आंखों में जब आंसू देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी पर्सनल रिवॉल्वर निकालता है और गौरव के सीने में 2 गोलियां मार देता है और राजेश के सीने में भी 1 गोली मार देता है। फिर इन दोनों की मौके पर ही वहां पर मौत हो जाती है। अब पंचायत के लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देते हैं, तुरंत ही पुलिस यहाँ पर आ जाती है और राम कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पुलिस राम कुमार से पूछताछ करने लगती है और कहती है कि तुम भी तो एक पुलिस कांस्टेबल हो, आखिर तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? फिर राम कुमार पुलिस को कहता है कि मेरी बेटी के साथ उस इंसान ने गलत काम किया था, उसकी इज्जत लूटी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। फिर पुलिस राम कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करती है। फिर जज साहब राम कुमार को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमेशा आप लोग सुरक्षित रहे, गलत मानसिकता वाले लोगों को अपने घर में ना बिठाए और अपने परिवार में हमेशा ध्यान रखें ताकि आपके घर में भी गलत होने से बच जाए। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।